हम्म, यहाँ से पढ़ना है जी, एज द नेशनल मूवमेंट्स डेवलप्ड। इस चैप्टर को मैं ही रीड कर देता हूँ आपके लिए, ये पहला पैरा। एज, हाँ जी, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड होते गए, विकास होता गया, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पिरेशन इन देम a feeling of nationalism। वैसे वैसे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, राष्ट्रवादी नेता थे, वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते गए और इन आइकन्स को लेकर, सिंबल्स को लेकर के इससे हमको लगा कि ये लोगों को एक सूत्र में पिरो सकते हैं, लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं, उनको इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके अंदर फीलिंग आएगी राष्ट्रवाद की। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब स्वदेशी की मूवमेंट चली थी बंगाल के अंदर, ए ट्री कलर, तिरंगा झंडा, फ्लैग जिसके अंदर रेड ग्रीन और येलो कलर था, वो रेड ग्रीन और येलो कलर था उसके अंदर, पहले बाद डिजाइन, उसको डिजाइन किया गया था। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटेटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके अंदर 8 कमल के फूल थे जो रिप्रेजेंट करते थे किस चीज को, कि इंडिया उस समय 8 स्टेट में बटा हुआ था। जैसे हमारे 27-28 स्टेट है, उस समय जो इंडिया था वो 8 स्टेट में बटा हुआ था, तो वो इसी को रिप्रेजेंट करते थे। एंड एक कंसेंट ऑफ मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो चांद था उसके बीच में चांद भी था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि जो चांद है वो हिंदुओं को, हिंदू भी मानते हैं उसको और मुस्लिम भी मानते हैं। बाय 1921 में गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने भी जो ना स्वराज का जो फ्लैग था, तिरंगा झंडा, उसको डिजाइन किया था। ठीक है जी, और वो कैसा था वो भी देखते हैं। इट वॉज अगेन ए ट्री कलर, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। अब इसके अंदर 3 कलर थे, रेड था, ग्रीन था और व्हाइट। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन ए सेंटर, और इसके बीच में, सेंटर के बीच में क्या था, तिरंगा झंडा था। सॉरी, सेंटर में क्या था जी, स्पिनिंग व्हील में चरखा था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये जो रिप्रेजेंट करता था गांधी जी के एक विचार को, आदर्श को, कि सेल्फ हेल्प, कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो, आप इसको खुद चला सकते हो, अपनी मदद खुद कर सकते हो। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम सिंबल ऑफ डिफाइंस डिफाइंस। जब ये झंडा 1921 में जब ये डिजाइन किया गया, उसके बाद लोग इस फ्लैग को अपने साथ लेकर चलते थे और ये होल्ड करके चलते थे, ताकि भी लोगों को पर्सनली पता लगे कि क्या है, ये पहचान क्या है हमारी। वह है जी, लड़की आई है जी, कोमलप्रीत कौर। कोमल, सही यस बेटा यहाँ से रीड करना है आपको, अनदर मीन्स ऑफ से स्टार्ट कर दो आप, यहाँ से अनदर मीन्स another क्रिएटिंग ए फीलिंग। okay sir another means of creating a feeling of nationalism was through retention of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In a response, Indians began looking into the past to discover Indians' great achievement. They wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. This glorious time, in their view, was followed by a history of decline. When India was colonized, these nationalist histories urged the readers to
to take pride in India, great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ इसको. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretations of history. देखिए जी, दूसरी फीलिंग थी जो क्रिएट की लोगों के बीच में, वो था राष्ट्रवादियों के द्वारा कि हम अपने इतिहास के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं और ये लोगों को बता सकते हैं कि हमारा प्राचीन जो हिस्ट्री थी बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा शानदार थी. हमारे देश सोने की चिड़िया होता था, यहाँ पर खुशहाली थी. और बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड तक, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, कि लोगों की जो भावना जो फीलिंग थी उसको इंस्टिल किया जाए, उसको गर्व की एक बात थी कि वो एक ऐसे देश में रहते थे, एक ऐसे देश का हिस्सा थे जहाँ पर हर चीज की पहले खोज की गई थी, चाहे वो जीरो है, चाहे वो नंबर सिस्टम, चाहे ज्योमेट्री है, चाहे आर्ट है, क्राफ्ट है, सब में इंडिया नंबर 1 पे था. इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली. जो इंडिया का इतिहास था उसको भी विचार उसके बिल्कुल डिफरेंट थे. द ब्रिटिश सा इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव. जो अंग्रेज थे वो ये सोच रहे जो इंडियन लोग हैं वो कैसे थे, बैकवर्ड थे, वो कुछ भी नहीं पता, ये तो आदिवासी जंगलों में रहते थे, ये वो. इनकेबल है, इनकेपेबल मीन्स ये किसी भी काम को करने में इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सरकार नहीं चला सकते हैं अपने आप, ये इनका खुद का अंग्रेजों का मानना था. लेकिन ऐसा नहीं था. इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ने क्या बोला, इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स. तो शुरू क्या किया है इंडिया ने, जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने अपने जो पास्ट था उसको डिस्कवर करना शुरू किया, क्योंकि जो ग्रेट अचीवमेंट्स उसके बारे में उन्होंने पता लगाया. They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, and law and philosophy, crafts and trade had flourished. तो उन्होंने उस चीज के बारे में लिखा जो इतिहास, जब उन्होंने छाना, उनको ढूंढा, तो उनमें जो डेवलपमेंट थी वो बताई कि एशियन टाइम में, जो प्राचीन समय में जो इंडिया की आर्ट एंड क्राफ्ट थी वो अपने टॉप पर थी उस समय. साइंस है चाहे हो, मैथमेटिक्स हो, धर्म हो, कल्चर हो, कानून हो, दर्शन शास्त्र हो, फिलोसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं, क्राफ्ट हो, व्यापार हो, ये पूरा फ्लरिश था, यानी कि अपने पूरे टॉप पे था, जोबन पर था, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फल फूल रहा था उस समय. द ग्लोरियस टाइम के अंदर, दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज, उनके व्यूज के अंदर, वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन. अब कुछ के अंदर डिक्लाइन आया था. व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड, कब वो फर्क पड़ा, जब इंडिया अंग्रेजों गुलाम हो गए, उसके बाद हमारे सारे कल्चर के ऊपर जो भी मैंने ऊपर चीजों का नाम लिया, सबके अंदर क्या है, डाउनफॉल, पतन होता गया इन चीजों का उस समय. These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of the life under British rule. जो ये राष्ट्रवादी थे उन्होंने, हिस्टोरियन थे, उन्होंने अर्ज किया जी, अपने रीडर को रिक्वेस्ट की, जो पढ़ने वाले थे, कि आप इस चीज में गर्व कीजिए कि जो हमारे देश की जो ग्रेट अचीवमेंट थी, जो पास में किया था, वो जो स्ट्रगल थी उनकी, ये जो स्ट्रगल होगी वो उनकी जो मिजरेबल कंडीशन होता है, जो दयनीय स्थिति, जो मिजरेबल कंडीशन थी जो अंग्रेजों के राज में थी, उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने पास्ट में बिलीव करो. अगर आप अपने पास्ट में बिलीव करोगे तो आपको हर चीज अच्छी तरह से सही लगेगी. चैप्टर छोटा ही, बस थोड़ा सा रह गया. These efforts to unify people were not without problems. ये जो एफर्ट्स थे लोगों को बिना प्रॉब्लम के, people were not without problems. These efforts to unify people were not without problems. अगर लोगों को इकट्ठा करना तो ये मतलब नहीं है कि बिना मुसीबतों के या बिना प्रॉब्लम्स को इकट्ठे हो जाएंगे, यूनिफाई हो जाएंगे. When the past being glorified, when the past being glorified was Hindu
When the image celebrated were drawn from Hindu iconography, the people were of the countries felt left out. देखिए, लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था बिना प्रॉब्लम। उसका रीजन ये था कि जब कभी वो अपने पास्ट ग्लोरी की बात करते थे, उसमें हिंदुओं की बात होती थी, हिंदुओं के देवी देवताओं के इमेजेस की बात होती थी, वो अपने सेलिब्रेट करते थे, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने वाली बात होती थी। उसके अंदर जो दूसरे कम्युनिटी थी, जिसके अंदर मुस्लिम भी आते थे, पारसी थे, क्रिश्चियन थे, सिख आते थे, तो वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे कि हम तो इनके साथ है भी नहीं, हम तो इनका पार्ट भी नहीं है। ये चीजें सही नहीं थी। अब आए हैं बच्चे, 4 और आए हैं। शानप्रीत कंक्लूजन रीड कर बेटा, बेटे ग्रुप्स तक रीड करो। Okay, sir. जी, A ग्रोइंग government was bring government was thus bringing masses of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people grievance into organized movement for independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. But as we have seen, diverse groups and classes participated in these government movements and varied aspirations and expectations. As their grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another. This is precisely why the unity within the movement often broke down. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. ओके, मैं इसको ना रीड करता हूँ जी। कंक्लूजन है, देखिए सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। भी कैसे जो राष्ट्रवाद था इंडिया में वो कैसे फला फूला, कैसे हमने वो पहला जो महात्मा गांधी सभी को पता था कहाँ से चली। अब मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल दूंगा बाद में। A growing anger against the colonial government was thus beginning to gather various groups and classes of Indians into a coming struggle for freedom in the first half of the 20th century. जो गुस्सा था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो बढ़ता जा रहा था, ये शुरुआत थी और बहुत सारे ग्रुप्स थे इसके अंदर जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इंडियंस इनटू ए कमिंग कॉमन स्ट्रगल। कॉमन स्ट्रगल मीन्स सभी का एक ही मकसद था कि देश को आजाद कराया जाए। ये 20वीं सदी का पहला हिस्सा था, फर्स्ट हाफ था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी try to channel people grievance into organized movements for independence। कांग्रेस गांधी जी की लीडरशिप के अंदर कोशिश कर रही थी लोगों को जोड़ने का, उनकी समस्याओं को सुनने का, उनको एक मास मूवमेंट में बदलने का, देश की आजादी के लिए उनको खड़ा करने का, जैसे ये पिक्चर में नजर आता है आपको। थ्रू सच मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स के थ्रू ही द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्स ए नेशनल यूनिटी। उन्होंने लोगों को, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, यूनिटी में बदलने की कोशिश की। But as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with bad aspiration and expectations। लेकिन हमने इसके अंदर देखा भी था, ये डिस्कवर भी किया था कि बहुत सारे जो डाइवर्स ग्रुप्स थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे दूसरी जातियों को बिलोंग करते, चाहे वो दलित थे, सभी की जिन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर चाहे किसान भी थे, चाहे मजदूर थे, चाहे वो प्लांटेशन थे, सभी की इस मूवमेंट के हिस्सा लेने की सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा ये चीजें ऐसे हो जाए तो हमने इसको, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। एज ए ग्रीवेंस वर वाइड रेंजिंग, इनकी जो ग्रीवेंस की समस्याएं थी वो बहुत ज्यादा थी, वाइड रेंजिंग थी। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल,
कि अंग्रेजों से हमें आज़ाद तो होना ही होना है, तो जो हमारी समस्या है उनको कौन सुनेगा बाद में। आल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, सभी लोगों की डिफरेंट थिंग्स से डिफरेंट लोगों की। द कांग्रेस कंटिन्यूसली attempted to resolve difference and ensure that the demands of one group did not alienate another। जो कांग्रेस थी लगातार ये कोशिश करके अटेम्प्ट कर रही थी कि रिसोल्व किया जाए डिफरेंसेस को जो लोगों के बीच में बन चुके थे, जो डिमांड थी एक ग्रुप की, ऐसा ना हो जिससे दूसरे को बिल्कुल अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए या एलिनेटेड हो जाए, अदर को दूसरे को अलग कर दे। दिस इज precisely why the unity within the movement often broken down। कई बार अगर ऐसा होता तो इससे जो यूनिटी थी वो टूट जाती थी मूवमेंट की। The high points of Congress activity and the nationalist unity were followed by a phase of disunity and the inner conflict between groups। और जो हाई पॉइंट था कांग्रेस की जो एक्टिविटी थी, जो राष्ट्रवादी थे, वो देश को जोड़ने का जो काम कर रहे थे, कई बार ऐसा होता था जब लोगों के विचार आपस में नहीं ना मिलते, जब लोगों के विचार आपस में नहीं मिलेंगे तो उसका क्या होगा, फिर लोग जो ग्रुप्स है, जो लोग हैं ग्रुप्स में डिवाइड होते जाएंगे और फिर वो कोई भी चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ऐसे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में, व्हाट वाज द इमर्जिंग वाज ए नेशनलिस्ट नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। दूसरे शब्द में अगर हम बोल भी देना, अब बहुत सारी आवाजें उठनी शुरू हो गई थी कि डिफरेंट वॉइसेस उठनी शुरू हो गई थी कि वो चाहते थे कि हमें इस गुलामी से छुटकारा मिले। ठीक है जी, ये चैप्टर तो बेटा हो गया हमारा कंप्लीट पूरे का पूरा। अब इसमें इस चैप्टर में कहाँ से शुरू मैं बताऊं आपको, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था ये बताया गया था जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ से वापस आए थे, वो 1915 में वापस आए थे। वो आए थे साउथ अफ्रीका से वापस, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने वहां पर भी स्टार्ट किया था नेशनल मूवमेंट, जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं, उन्होंने भी शुरू किया सत्य के लिए डटे रहना। ये उनका अपना एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, एक नारा था कि अगर आप सच्चे हो, अगर आपका कोज सही है तो आपको फिजिकल वोलेंस करने की जरूरत तो नहीं है, आप नॉन वोलेंस के थ्रू भी आप अपनी उसको जीत को प्राप्त कर सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहले 3-4 मूवमेंट स्टार्ट की थी। एक थी खेड़ा मिल वर्कर की, और अहमदाबाद ना, खेड़ा में किसानों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था, खेड़ और अहमदाबाद में उन्होंने मिल वर्कर के साथ मिलकर काम किया था कि ये कुछ था वहां पर। उसके बाद उन्होंने चंपारण में भी मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। अब उनको लगता था कि ये मूवमेंट तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम मिलकर काम नहीं करते। तो उसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो वहां पर ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई। हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, ऑटोमन एम्पायर की जब हार होती है तो तुर्की का जो राजा था उसको खलीफा माना गया था। खलीफा यानी कि धार्मिक नेता था, उसके खिलाफ काफी उन्होंने हार्श वो की थी, संधि की थी अंग्रेजों ने, उसको अपमानित किया था। तो यहाँ पर हिंदू जो मुसलमान थे उन्होंने भी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। तो उसको खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। गांधी जी ने भी इस मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया, लोगों को आपस में जोड़ा, कांग्रेस को आपस में जोड़ा और यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। फिर जो रोल टैक्ट था, जलियांवाला बाग सत्याग्रह हुआ था, वहां पर भी उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती है, वो भी हमने रीड किया था। भी लोग अपना नौकरी छोड़ गए, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, तो विदेशी चीज़ों का बाइकआउट किया गया जी, फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लोथ्स का, शराब की दुकानों का। तो ये मूवमेंट तब शुरू हुई थी। उसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हुई, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट की गई थी उसकी इसी टाइम पीरियड के अंदर। तो कि जब तक हम अंग्रेजों को साथ देते रहेंगे तब तक हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। तो अंग्रेजों का साथ छोड़िए, उनका कोऑपरेट नहीं करना बिल्कुल भी उनको, और उनकी किसी भी बात को मानना नहीं है, तब हम अपने देश को आजाद कर पाएंगे। तो ये मूवमेंट जोड़ती गई, लोग इससे जुड़ते गए। पहला राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस कोई नमक सत्याग्रह हुआ जी, जिसको डांडी मार्च बोलते हैं। फिर उनके साथ इनके कुछ मतभेद हो गए थे, जो
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो भी एक सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस चाहते थे कि हमारे लोगों को, दलित लोगों को भी अलग से चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मिले। फिर वो रिजर्व सीट करते क्योंकि मुसलमानों ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि हमें भी ऐसे अलग मिलना चाहिए। तो ये बेटा ये मूवमेंट स्टार्ट होती गई, बहुत सारा यहाँ पर एफर्ट्स हुए। तो ये एफर्ट्स करते करते तो फिर ये है जी हमारा 1930 तक का। उसके बाद नाम महात्मा गांधी 1942 में एक और आंदोलन करते, इसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर ये शुरू किया गया था, और जहां पर इस मूवमेंट के अंदर फिर आपको पता ही है कि इस मूवमेंट में लोगों ने हिस्सा लिया और देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना जो रोल था वो प्ले किया था। कोमलप्रीत है, शानप्रीत है, सिमरनजीत कौर है। बेटा अब किसी को चैप्टर में पूछना तो पूछो मुझसे आप। हाँ भाई, कुछ पूछना है? बोलो बोलो। इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर आपके पास है, भेज दूं आपको? भेज दो सर। मेरे पास ना अब क्या आया है, मास्टर माइंड है जी सेकंड सेमेस्टर का। उसमें सिर्फ यही चैप्टर जो हिस्ट्री का आएगा, उनको चैप्टर नहीं आएगा। यही चैप्टर है, और चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन बहुत है बेटा इस चैप्टर के, बहुत क्वेश्चन है, थोड़े भी नहीं है, बहुत है। तो इसका सिलेबस है जो मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप देख लेना भी क्या क्या है, कैसे कैसे क्या करना क्या नहीं करना। इसके अंदर जो सिलेबस है इसका, इसमें तो चैप्टर दिए गए थोड़े हैं। एक तो हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लाइफ और नेशनल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, यही दिया गया। और मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी है। 2 2 4 2 6 7 चैप्टर है टोटल। ठीक है जी, इस क्वेश्चन बोलोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। पेपर का स्टाइल सेंड कर दो एक बार। कर दो सर सेंड। कर दो, करना है तो चलो, मैं ना पेपर का पहले स्टाइल ही सेंड करूंगा, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आप देख ही लोगे अपने पास, हमारे पास बुक्स होगी, जहां से मर्जी देख लेना। वो इसमें मैथ भी आएगा आपको 2 3 नंबर का। तो वो भी देख लेना आप। इसमें कंप्लीशन का पैसेज है एक, ठीक है जी। इसमें 4 पार्ट है, ABCD। कोई MCQ भी है, ज्यादा MCQ भी है, और इसके अलावा आपके 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन है जो आपको लिखने होंगे। अब की बार MCQ नहीं आएंगे, जब वो ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो मैं वो सेंड कर देता हूँ आपको अभी, इसका देख के। अब मैं कर रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ, और कुछ पूछ रहे तो पूछ लो मुझसे। नो सर। तो अच्छी बात है, ओके बाय। ओके सर।